राम प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अखिलेश जी ने बहुत कोशिश की जाने की, उनको अरेस्ट तक कर लिया गया, उसके बाद भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही सरकार के ऊपर, एक बार उन्होंने फिर से निशाना साधा। लेकिन अभी जो जानकारी हम लोगों के पास है कि जो बातचीत प्रशासन के साथ हुई है उसमें जो तमाम मांगे थी उसको मान लिया गया है, चाहे मुआवजे की बात हो या सरकारी नौकरी की बात हो, और जांच की भी बात इसमें अब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को और अभी तक जो कुछ भी इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। बहुत ही शर्मनाक कृत्य है जो कल घटा। जो भारत में जो किसानों की समस्या है आयुष जी, वो पिछले 2 दशक से चली आ रही है कि उनकी आमदनियां गिरती जा रही हैं और जो खर्चे हैं, जो इनपुट कॉस्ट हैं, वो उनकी बढ़ती जा रही हैं। और इसी के दौरान ये 3 काले कानून जब आ गए पिछले साल, तो भारत के किसान विचलित हो गए, वो आंदोलन पे चले गए। और ये आंदोलन पिछले 10 महीने से 11 महीने से आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से ज्यादातर चलता रहा है। इसी के बीच में उत्तर प्रदेश की किसानों की कुछ विशेष समस्याएं हैं, और खास तौर से लखीमपुर क्षेत्र की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक तो गन्ना किसानों के पेमेंट और भुगतान की बहुत बड़ी समस्या है, जो समय पर उनको नहीं मिल पाता है। और आज जिस समय हम बात कर रहे हैं, तो करीब 8,000 करोड़ रुपए उनका बकाया है। और दूसरा, जो बिजली की कीमत उत्तर प्रदेश में किसान को देनी पड़ती है, वो हरियाणा की कीमत से अगर हम कंपेयर करें तो 4 गुना ज्यादा कीमत है। इन सब सर्कमस्टेंसेस में किसान जो है बहुत विचलित है, और सरकार का जो रवैया रहा है पिछले 1 साल से, वो बहुत ही ऐसा रहा है जैसे किसान हमारे भारत के नागरिक ही नहीं है, ये कहीं बाहर के हैं। ये उन्होंने कई बार कोशिश भी की इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, मवाली कुछ ब्रांडिंग करने की और एक अलग नैरेटिव बनाने की।